ऊपर ना बेसिकली चूज़ा लाने वाले हैं जैसा कि आपको बताया था। पर अभी सिचुएशन ये है कि थोड़े से फंसे हुए हैं, थोड़ी सी चीज़ें ऐसी हैं जो फ़िलहाल मैनेज नहीं हो पा रही, तो इसलिए ज़रा जल्दी से पहले अचीव चूज़ा आ गया है। और अब ये है कि फैज़ भाई पकड़ के ला रहे हैं। हम ज़रा वीडियो फैज़ भाई आप पकड़ के लाए, जब तक हम वीडियो को एक पार्ट रिकॉर्ड कर लेते सवाब मिलेगा आपको इंशाल्लाह। और ये भी वाले काम से तो फारिग हो गए हैं और माशाल्लाह से अब जो सिचुएशन है ना वो ये है कि इस चूज़े को फैज़ के सेटअप पे लेके जाना है। तो कैमरा थोड़ा सा गंदा हो रहा था, इस चक्कर में दिखा दिया। जितना भी चूज़ा था 1800 टोटल था। अब ये है कि जल्दी से इनकी अनबॉक्सिंग शुरू करेंगे। पहले अभी नहीं निकालना, पहले भी सबके डब्बे खोल दो, हल्की फुल्की सी हवा लग जाए, उसके बाद जो है इनको निकलता है। मैंने इससे पहले आपके सामने इस पूरी जगह पर जालियाँ ठोकी थी। क्या सोचती ठोकने के लिए कि भाई चूहा जो है ना वो अब नहीं आएगा, पर चूहे ने कहा मैं बताता हूँ आपको अभी मैं क्यों नहीं आऊँगा। चूहे ने इतनी बड़ी। अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड। आज की दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सब लोग खैरियत से होंगे, फिट होंगे, अपनी अपनी ज़िंदगी में मसरूफ़ होंगे। तो भाई आज की जो वीडियो है ना ये अगेन काफ़ी स्पेशल होने वाली है, क्योंकि भाई आज की जो इस वीडियो के अंदर आपको एक ज़रा नई इब्तिदा दिखा रहे हैं। फैज़ भाई का एक नया व्लॉग आने वाला है, इसकी पूरी डिटेल मैं आपको दूंगा, लेकिन कुछ हिंट्स दे दूंगा कि जैसे मतलब सस्पेंस भी रहे और कहानी भी मज़ेदार रहे। तो भाई माशाल्लाह से एक अच्छा खासा बड़ा व्लॉग आ रहा है। और कुछ डिटेल्स अगर मैं दूँ तो भाई फैज़ एक नई जगह है वहाँ के ऊपर अपना एक नया व्लॉग प्लान कर रहा है ब्रॉयलर का। वहाँ पे जाहिर से बातें कुछ ब्रॉयलर डालेगा, जितने भी उसने डालने हैं सब कुछ पता है, लेकिन जैसे बातें रिवील नहीं करेंगे। और प्लान क्या है, प्लान ये है कि मुहर्रम का जो व्लॉग है ना वो प्लान करना है। दूसरी चीज़ ये है कि वो व्लॉग जो है ना वो मेरे घर से बहुत करीब है, लिटरली विद इन 10 to 15 मिनट्स में। वहाँ 8 to 10 मिनट्स, 15 मिनट से बहुत बड़ा नाम है, तो बिल्कुल रोड पर समझ लें कि वो जगह है। तो ये है कि वहाँ की वीडियोज़ को हम कोशिश करके रेगुलर रिकॉर्ड करने की कोशिश करेंगे, जितना पॉसिबल हो सकेगा उतना करेंगे, क्योंकि ऐसे बातें दोनों की मसरूफियात होती हैं। लेकिन ओवरऑल जो है ना एक नई व्लॉग की आपको डिटेल मिलने वाली है और इंशाल्लाह बहुत मज़े की मिलने वाली है। खैर अपने इस व्लॉग की तो हम बाद में बात करेंगे, पहले चलते हैं फैज़ के पास, क्योंकि अभी एचडी भी जाना है, कुछ चीज़ें भी लेनी है, और उसके बाद इंशाल्लाह डिटेल इसको डिस्कस करके एंड करेंगे। ठीक है, तो चलिए वहाँ चलते हैं, उसके बाद फिर बात करते हैं। तो ऊपर ना बेसिकली चूज़ा लाने वाले हैं जैसा कि आपको बताया था। पर अभी सिचुएशन ये है कि थोड़े से फंसे हुए हैं, थोड़ी सी चीज़ें ऐसी हैं जो फ़िलहाल मैनेज नहीं हो पा रही, तो इसलिए ज़रा जल्दी से पहले अचीव पहुँचते हैं। वहाँ पहुँच के फिर सुकून से व्लॉग रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि एक चूज़ा डिलीवर भी करना है और कुछ चूज़ा यहाँ पर आना भी है। और विदाउट एनी हीट या हीट सोर्स हम 33 सेंटीग्रेड के ऊपर खड़े हुए हैं यहाँ पे। तो खैर जल्दी से इसको भरते हैं और उसके बाद इंशाल्लाह निकलते हैं। फैज़ भाई चलें, ऐसे चलें, से पहले देर हो जाए मज़ीद। चले मुबारक सर, मुबारक हो आपको। इंट्रो के अंदर आपको बताया था हमने कि भाई फैज़ के पास चूज़ा आने वाला है। फिर हम फैज़ की जगह पर गए, वहाँ पे जल्दी हमने वीडियो रिकॉर्ड नहीं करी। क्यों नहीं रिकॉर्ड करी भाई बहुत जल्दी में थे। हाँ, और तैयारी नहीं हुई थी, और सुबह से तैयारी चल रही है ऐसी है, सुबह से लगे हुए हैं। और अब मैंने तो छोटी मोटी एक जगह पे समझेंगे एक छोटे से घर पे काम करने में मेरी ना हालत बुरी हो गई। मुझे ये लग रहा है कि भाई बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। मुझे तो ये होता है कि जब ये इस बंदे ने फॉर्म किया था, मैं अभी से ही बात कर रहा था, मैं तुम्हारी क्या हालत होती थी। मैं तो फिर भी शहर के बीच में बैठा हूँ, यहाँ से निकले सामने सामान ले लिया, फिर से बताया भाई मैं तो भाई 5-6 किलोमीटर दूर जा रहे होते थे सामान लेके आना, और खास तौर पे धूप में सफ़र करना। तो भाई सही ख्वारी लगती थी फार्म पे। खैर हमने बहुत ज़्यादा ख्वारी काटी, हम मानते हैं, लेकिन ये था कि एक अच्छा एक्सपीरियंस था। मेमन कोट में 7,000 व्लॉग का बढ़ गया था, लेकिन खैर वो तो इंशाल्लाह चलता रहेगा। चूज़ा आ गया है और अब ये है कि फैज़ भाई पकड़ के ला रहे हैं। हम ज़रा वीडियो फैज़ भाई आप पकड़ के लाए, जब तक हम वीडियो को एक पार्ट रिकॉर्ड कर लेते सवाब मिलेगा आपको इंशाल्लाह। और ये है कि भाई सामने खड़े हुए पूरी की पूरी गाड़ी, तो भाई 40-50 हज़ार चूज़ा, 40 हज़ार तो कम से कम लोड होगा। और ये जब तक हमारी टोटल चूज़े की डिलीवरी आ जाए, क्योंकि कुछ हमने डिलीवर करना है, कुछ अपने पास रखना है, तो दोनों चीज़ एक दफ़ा निपट है, तो उसके बाद जो है ना इंशाल्लाह कोशिश करेंगे और समझेंगे कहानी को। ठीक है, चूज़ा जो है वो बेसिकली आ गया और सारा का सारा तरीके तो डाल लिया, टोटल 18 डब्बे। अभी मसला सारा ये है कि फ़िलहाल डब्बों का इशू हो रहा है, एक आध डब्बा अरेंज हो जाए, उसके बाद जो है ना कहानी भी आसान हो जाए और शिफ्टिंग भी आसानी हो जाएगी। थोड़ा सा वेट करते हैं और उसके बाद इंशाल्लाह देखते हैं क्या चीज़ बनती है, क्या हिसाब किताब बनता है। ये चूज़ा जो है उनमें से कुछ अंकल को दे दिया हमने, ये अपने पास लेके जाएंगे, और बाकी का जो आगे का है ना वो ऐसे बात है, वो आगे जाना है, वो उनकी गाड़ी में रख दिया। खैर इसको अपनी सुजुकी में लोड करते हैं, उसके बाद बात करते हैं। डिलीवरी वाले काम से तो फारिग हो गए हैं और माशाल्लाह से अब जो सिचुएशन है ना वो ये है कि इस चूज़े को फैज़ के सेटअप पे लेके जाना है। तो कैमरा थोड़ा सा गंदा हो रहा था, इस चक्कर में दिखा दिया। जितना भी चूज़ा था 1800 टोटल था, जिसमें से हमने 1150 होल्ड किया है, तो बाकी जो रिमेनिंग चूज़ा है ना वो अपने साथ जाएगा, फिलहाल के लेके जा रहे हैं। चले लेके चलते हैं, उसके बाद बात करते हैं। फाइनली चूज़ा सारा का सारा अंदर रख दिया है, और कुछ चूज़ा जो है ना वो हल्का फुल्का सा निकाल भी दिया है, ताकि अच्छे से जो है ना वो कहानी हो जाए। अब ये है कि जल्दी से इनकी अनबॉक्सिंग शुरू करेंगे। पहले अभी नहीं निकालना, पहले भी सबके डब्बे खोल दो, हल्की फुल्की सी हवा लग जाए, उसके बाद जो है इनको निकालना शुरू करते हैं। ठीक है भाई, तो माशाल्लाह से चूज़ा आ गया है, सेटिंग करते हैं और उसके बाद आपको क्या करके अपडेट दिखाएंगे। उसको जगह पे लाने के बाद थोड़ी देर के लिए खोल के ऐसे ही छोड़ते हैं। ये उस तरह का होता है जिस तरह का अगर आपने कभी फ़िश पाली हो तो फ़िश को डायरेक्टली पॉन्ड के अंदर नहीं डाल देते। बेसिकली उसकी जो शॉपर या जिस चीज़ में भी होता है उसको उसके अंदर थोड़ी देर के लिए डालते हैं, फिर उसके बाद उसको ऐसे करके निकालते हैं। उसके अलावा अगर मैं आपको एक चीज़ दिखाऊँ, अभी हमने कुछ भी नहीं किया हुआ, कुछ भी नहीं जलाया हुआ, उसके बावजूद सर पे क्या टेम्परेचर हो रहा है रात में
33.0 33.0 हुआ है। इसके अलावा ये कि अभी खुली जगह है, अभी और खुली जगह है। भी नहीं जलाया है। सिलेंडर भी नहीं जला हुआ। सिलेंडर जलाने की जरूरत नहीं है। बहुत गर्मी चूजा है। वैसी शदीद गर्मी हो रही है, हाँ। हमारी हालत बुरी हो रही है। ये आइडियल टेम्परेचर है। आइडियल टेम्परेचर इसके अलावा सबसे ये कि अब ब्रोडिंग जो है ना इंशाल्लाह रखा हुआ है, सिलेंडर जो है एक तरफ वो- बीच में जला हाँ। देंगे, जो आना चाहे वो आ जाए। वो इस तरीके से चलाएंगे कि अभी 1-8 घंटे में पहले खोलेंगे, उसके बाद बीच में जो सिलेंडर रख देंगे, सही है। तो चला देंगे एहतियातन। ताकि ये वाला सीन है। जैसा भी सेटअप हो जाए। उसके अलावा ओवरऑल आपको दिखाया था तो पूरा पैक नहीं किया, खुला है। भाई दिन में दिखाऊंगा मैं आपको शेड। इस शेड की हाइट मेरे हिसाब से कमो बेश 40 फीट है। उससे ऊपर है। 40 फीट से ऊपर है। देखो ये 6 फीट का आदमी खड़ा है और मेरे हिसाब से 40-50 फीट है, क्योंकि इन एक्चुअल ये एक वेयर हाउस था जहाँ पे लकड़ियाँ शोर होती हैं। आपको भाई रखी हुई लकड़ियाँ दिख भी जाएंगी, पर जो अब जो यूटिलाइज कर रहे हैं वो किस काम के कर रहे हैं? चूजे चूजों हमें के तो लिए। बस जगह चाहिए जहाँ चूजे मिले भाई, जहाँ वहाँ जगह मिले ना, घर में कोई रूम खाली मिल जाए, किसी की छत खाली मिल जाए, वहाँ पे सबसे पहले आपने डालने हैं चूज़े। क्योंकि देखो चूज़े आपको अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के हुक्म से कमा के देते हैं। तो पहले इनकी अनबॉक्सिंग शुरू करते हैं और उसके बाद फिर कहानी वगैरह के चलते हैं, ठीक है? भाई सारा चूज़ा जो है अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से निकाल दिया है। और माशाल्लाह से फैज़ भाई गर्मी की क्या सिचुएशन है यार? बग़ार कुछ जला, इतनी ख़तरनाक गर्मी है ना कि आपको शक्ल दिखाएंगे तो शक्ल पे सही मानों में हवानियाँ हो रही हैं सुबह से। बड़ी गर्मी। मेरे ख्याल से तो शाम में ठंडक थी यार, रात में तो और गर्मी है। जिस टाइम पे मैं आया था उस टाइम पे ठंडक थी। शायद ये पर्दा जो है ना ये हवा को और रोक रहा है। जाहिर सी बात है 7 फीट है और ऊपर से हवा लग रही है। अगर मैं इसके ऊपर हूँ तो हवा लग रही है, नीचे बैठे तो हवा नहीं लग रही। खैर इनके चूज़ों के लिए आइडियल है टेम्परेचर। एक काम करते हैं, इस पार्ट को हम यहीं रोक रहे हैं भाई। एक छोटा सा काम है, इंशाल्लाह ताला कल डिटेल में बैठ के इसको डिस्कस करेंगे, कल या परसों में। और फिर उसके बाद इस पार्ट को एक ही दफ़ा अपलोड करेंगे सही करके। पहले भाई ठीक है ना, आप भी ज़रा काम निपटाओ अपना। चूज़े भी हमारा तरह अच्छा खासा ज़रा फैला हुआ है, अपने हिसाब से सेट हो जाए इंशाल्लाह। फिर उसके बाद डिस्कस करते हैं। इसके पास से आ गए थे, उसके बाद आ गए वापसी अपने गरीब चूज़ों के पास। और गरीब इसलिए कि भाई माशाल्लाह से टेम्परेचर बड़ा अच्छा हुआ है यहाँ का, फुली कंट्रोल जिसे कहते हैं ना। अभी तकरीबन दिन के 12 बज रहे हैं और टेम्परेचर जो है ना अभी तक अल्लाह का शुक्र है बेहतर है। और कराची में ज़लज़ला आया, अल्लाह खैर करे। पर अभी सिचुएशन सारी ये है कि भाई हमने करना है क्या, आपको उधर अपडेट दें। पहले आपको अपडेट देते हैं इस व्लॉग की कि भाई होपफुली ये व्लॉग अल्लाह ने अगर चाहा सब चीज़ें बेहतर रही तो ये चला जाएगा जल्द ही। टाइम ड्यूरेशन आपको नहीं बता रहे, लेकिन अल्लाह ने चाहा तो चला जाएगा। और ये क्या कहते हैं, ये व्लॉग अपने कस्टमर को जाएगा। और ये तकरीबन जो इसकी एज हो गई ना ऑलमोस्ट 3 महीने के करीब हो गई है, जहाँ तक का मेरा ख्याल है, शायद इससे भी करीब ऊपर हो गई हो। तो ये माशाल्लाह से सारे के सारे चूज़े जो ना ज़्यादा नहीं है, 200-250 चूज़े हैं। और ये फॉर सेल के लिए अवेलेबल नहीं है माशाल्लाह से। ये तकरीबन 1500 के करीब 1200 के करीब 1200-1500 के करीब टोटल चूज़ा था, जो बेसिकली जिनको हमने डिलीवर करना था वो उनको हो गया है। और कुछ जो था वो रिमेनिंग आपको पता है वापसी आ गया था। उनके पास कुछ जगह के मसाइल आ रहे थे, तो उस चक्कर में हमने वापसी लाने के बाद ये सारा का सारा व्लॉग जो है वो इस तरह सेटिंग कर ली थी इसकी। अब जो सीन है अब वो है अब जो सीन है ना वो ये है कि भाई ये जो जाली देख रहे हो ना, यहाँ पे मैंने चूहों का बंदोबस्त करना है। मैंने इससे पहले आपके सामने इस पूरी जगह पे जालियाँ ठोकी थी। क्या सोचती ठोकने के लिए कि भाई चूहा जो है ना वो अब नहीं आएगा, पर चूहे ने कहा मैं बताता हूँ आपको अभी मैं क्यों नहीं आऊँगा। चूहे ने इतनी बड़ी गैप से भी भाई आना शुरू कर दिया। तो इतनी मेहनत से जाली बनती है, ऐसे बातें 10 किस्म की ख्वारियाँ होती हैं, पर चूहा एक नंबर का कहना नहीं चाहिए, पर है। समझ गए होंगे आप लोग बहुत सारी चीज़ें। तो अब वो चूहा फिर ऐसे बातें आ रहा है, तो चूहे के लिए इन पंखों को खोलूँगा, सारी सेटिंग करेंगे और उसके बाद यहाँ पे एक नई जाली ठोकेंगे। कौन सी जाली ठोकेंगे आपको ज़रा दिखाते हैं। अच्छा भाई, ये जाली बेसिकली हम लाएँ स्पेशली फॉर चूहा पार्टी, और महंगा रोल मिला है, तकरीबन 20,000 रुपये का मुझे ये रोल मिला है। पर ये है कि इसको जब हम ठोकेंगे ना तो होपफुली चूहा इसमें से नहीं आ सकता। हाँ, शायद छोटी वाली जो चूहिया होती है वो आ जाए, छिपकली आ जाए, पर उनकी सबकी खैर है। हमने तो उनको तो कोई इशू नहीं है, छिपकली भी आ जाए तो कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। असल मसला चूहों का है, तो चूहों का जो है ना कम्प्लीटली बाइकआउट करना है, ताकि ये हमें फालतू में ज़िंदगी हमारी आबाद ना करें। ठीक है, बर्बाद तो कर नहीं सकते, इसलिए हम आबाद बोलेंगे। तो इनकी सेटिंग करते हैं। इस जाली में भी ठोकूँगा, ऊपर वाली जो जाली कह रहा हूँ इस वाली खिड़की में भी ठोकनी है, ऊपर वाली जो खिड़की है उसमें भी ठोकना है। हर खिड़की के अंदर ऑलमोस्ट ठुकेगा ये, ताकि चूहों का लोड मिनिमम हो सके। ठीक है, ज़रा सेटिंग करते हैं इसकी, फिर उसके बाद इंशाल्लाह बात करेंगे। दूसरा फ्लोर है जो आप लोगों ने देखा है, यहाँ पर भी चूहों का वही मसला है। यहाँ जो है सेटिंग कुछ इस तरीके की है कि ये यहाँ पर भी मैंने जालियाँ बांधी थी, वहाँ भी मैंने जालियाँ बांधी थी, पर अगेन वहाँ पर भी सेम प्रॉब्लम कि जो चूहे हैं वो माशाल्लाह से जाली में से आ जाते हैं। तो अभी सीन जो है वो मैंने आपको बताया कि इन सब जगह पर जालियाँ ठोकनी है। उसके अलावा ज़रा चूज़े की अपडेट तो दें आपको माशाल्लाह से। भाई ये चूज़ा जो हो गया है ना, अभी शोर बहुत ज़्यादा आ रहा होगा, अल्हम्दुलिल्लाह शायद 25 दिन का हो गया अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। हाँ, तकरीबन 20-25 दिन से ऊपर का हो गया, 30 दिन के करीब होने वाला होगा, महीने भर का चूज़ा होने वाला है। इसको हमने केज में शिफ्ट करना है और पॉसिबली ईद के बाद ही करेंगे, फ़िलहाल नहीं करेंगे। थोड़ा सा बड़ा हो जाए, थोड़ी और जान पकड़ लेना इंशाल्लाह, फिर इसको
इसके अंदर शिफ्ट कर देंगे केजेस के अंदर। बल्कि मैं देखूँगा अगर आज भी आ सके ना तो आज भी कुछ चूज़ा डाल दूँगा, ताकि ये है कि केज में मैनेजमेंट आसान हो जाती है काफ़ी हद तक, सफाई आसान हो जाती है, बहुत सारी चीज़ें आसान हो जाती है, पानी डालना नहीं पड़ता। तो केज में चूज़ा बहुत अच्छा पलता है। उसके कंपैरिजन में यहाँ पे थोड़ी सी मुश्किलात होती हैं, वो अभी करनी बाकी हैं। खैर इसकी भी अपडेट आपको देती, एक दफ़ा ऊपर वाले ब्लॉग की भी दे देते हैं, इंशाल्लाह फिर डिटेल के अंदर बातें करेंगे। भाई जालियाँ जो है ना वो लगा ली हैं, और ये है कि एक की रहती है, एक की लगानी है। आपको थोड़ा दिखा देता हूँ। अब उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला 99% चांस है कि चूहा जो है ना भाई साहब नहीं आ पाएंगे, अल्लाह ने चाहा तो। बहरहाल देखें क्या करते हैं सेटिंग। लेकिन ये है कि चूहों के लिए तो बहुत ज़रूरी था ये कि चूहों से हमारी जो जान है ना वो बच सके। उसके अलावा एक जाली वहाँ पे लगाई है, पर अभी काम जो है ना बहुत ज़्यादा लंबा है, मुझे लग रही है भूख। तो मैंने कहा एक काम करते हैं, वीडियो को हम यहीं पर एंड कर देते हैं। सारी जाली लगा के इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आपको दिखा भी देंगे सारी जाली किस तरह से लगी है। और अभी सिर्फ एक व्लॉग की छोटी सी अपडेट दे देते हैं, सीन चल रहा है, क्या हिसाब किताब चल रहा है, सबकी सब चीज़ें आपको इंशाल्लाह एक एक करके दिखाना शुरू कर देते हैं। तो फिर एक काम करते हैं, इससे ऊपर वाला फ्लॉग तो मैंने आपको दिखा दिया था मिस्त्री का, इससे ऊपर वाला वो बड़ा मिस्त्री का दिखाते हैं, उसके बाद एंड करते हैं वीडियो। ये ऊपर वाला फ्लोर यहाँ पर हमने चूज़े रखे हुए हैं, और यहाँ पे इस टाइम पे 2 फैंस लगाए हुए हैं जो एयर कंट्रोल कर रहे हैं, और साथ में जो है ना वो भी लगाया हुआ है, एक वो लगाया हुआ है एग्जॉस्ट फैन से कनेक्ट किया हुआ है। जैसे कि ये वाला एग्जॉस्ट फैन देख रहे हो आप, ये टाइमर से कनेक्ट है, ये अपने टाइम के हिसाब से चलता है। वो जो पीछे लगा हुआ आपको दिख रहा है यहाँ पे, तो 24 घंटे नहीं चलता, क्योंकि बड़ा एग्जॉस्ट फैन है 400-500 वाट का है, तो उस हिसाब से इसकी मैनेजमेंट करी हुई है। तो माशाल्लाह से ये व्लॉग की अपडेट है हमारी, ये माशाल्लाह लेयर का व्लॉग इंशाल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा तो अपने घर के लिए तैयार है, और बहुत जल्दी लेयर का कह रहा हूँ, सॉरी मिस्त्री का व्लॉग। माशाल्लाह से यहाँ पे तकरीबन 250-300 के करीब चूज़े हैं, पर भाई पहली बता दूँ एक चूज़ा भी फॉर सेल नहीं है, सबके सब ऑलरेडी बुकड हैं। जिनसे आपको देने वो ज़ाहिर सी बात इंतजार कर रहे हैं, उनको देने। कुछ लेयर के चूज़े मैंने अपने लिए रोके हुए हैं, 1-2 आपको 2-3 दिखेंगे नीचे घूमते हुए, तकरीबन 12 के करीब हैं जो मैंने अपने यूज़ के लिए रोके हुए हैं। लेयर की कुछ मुर्गियाँ ये फॉर सेल नहीं है, इसी इनको हमने ऐसे ही रखा हुआ है, इनके लिए केज की सेटिंग वेटिंग करनी है, वो भी आपको इंशाल्लाह एक एक करके दिखाएंगे। तो ये अपडेट है कुछ इस वाले व्लॉग की। बहुत दिन हो गए थे मैंने आपको दिखाया नहीं, तकरीबन 250 से 300 के करीब चूज़ा इसमें इस वक्त घूम रहा है। वो लेयर की 2 मुर्गियाँ आपको दिख रही हैं, आपको ज़रा दिखाते हैं करीब करके। ये माशाल्लाह से नई यंग मुर्गियाँ हैं, और किसी पर सिर्फ अपने लिए लेकर आएँ। फिलहाल मैं बड़ी मुश्किल से खींच खाँच के हिसाब से, पैसे नहीं लिए उन्होंने, गिफ्ट के तौर पे दे दिया हमें, पर वो पैसे ले लेते हैं, मॉल ले लेते हैं, उनसे उन्होंने दी नहीं हमें। खैर फ्री में तो बंदा कम ही लेता है, अच्छा थोड़ी लगता है क्या बोलूँ यार 10-15 दे दो आप हमें, तो वो पूरा मुनासिब नहीं लगता। खैर उन्होंने कहा नहीं आप मुझसे ऐसे लेके जाओ, ऐसे लेके जाओ। खैर अल्लाह का शुक्र है यार, कुछ लोग बहुत इज्जत से डील करते हैं, और फ्री देना तो कोई बड़ी बात नहीं है, अल्लाह का बड़ा करम है कि भाई अपने पैसों से कोई भी चीज़ ख़रीद सकता हूँ, इतना कोई इशू नहीं है। लेकिन ये है कि सामने वाले की मोहब्बत है, वो पैसे नहीं लेता कि नहीं आप आ गए, आपकी बड़ी मेहरबानी है, बड़ी इज्जत से जो ना चीज़ों को उन्होंने डील किया। तो खैर अल्लाह का शुक्र है, चीज़ें चलती रहती हैं। एक हमारे पास लेयर कंडा मिस्त्री कंडा पड़ा हुआ अंदर, ये देखो ठीक है, जबकि इसमें एक ही मिस्त्री की मुर्गी, खैर उसी ने शायद दिया होगा, और कौन दे सकता है। कुछ मुर्गियाँ इधर भी पड़ी हुई हैं, इधर भी हैं। तो खैर वीडियो को यहीं पर एंड कर देते हैं। इंशाल्लाह ताला अगली वीडियो जो है ना वो डिटेल में बैठ के डिस्कस करेंगे फैज़ के व्लॉग के साथ, और आपको इंशाल्लाह ताला एक एक चीज़ अच्छे से डिटेल से गाइड करेंगे। वीडियो को यहीं पर एंड कर देते हैं। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देगा। साथ में अगर हमसे पोल्ट्री फार्मिंग सीखना चाहता है तो फार्मिंग का कोर्स बाय कर सकता है, जिसकी फ़ीस 2500 रुपीज़ है। कोर्स की मज़ीद डिटेल के लिए आप हमारी टीम के व्हाट्सअप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नंबर आपको मेरा स्क्रीन पर गिवन है, बराए मेहरबानी कॉल नहीं करेगा, सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करेगा। और आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी हो और चीज़ आपको सीखने को मिली हो। मिलते हैं अगले एपिसोड में। अपना और अपने हेलो का ख्याल रखेगा। अल्लाह हाफ़िज़।